बीते 48 घंटों से बादल लगातार बरस रहे हैं, जिसके कारण प्रदेश भर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बात अगर मंडी जिला की करें तो कुदरत का कहर इस कदर बरपा है कि लोग घरों में ही डूब के रह गए हैं और अभी भी खतरा बरकरार है। सोमवार को एएसपी सागर चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़कों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और किरतपुर मनाली फोर लेन कई स्थानों पर अवरुद्ध है, जो कि ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ने और भूस्खलन होने से मंडी से मनाली के भी 7 स्थानों पर बंद है। उन्होंने बताया कि लगातार हो रही बारिश के चलते फोर लेन यातायात के लिए बहाल नहीं हो पाएगा। जैसे ही बारिश रुकेगी तो फोर लेन को बहाल करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंडी से बाया कटोला कुल्लू रोड भी भूस्खलन के कारण बाधित है और घोड़ा फार्म के समीप भी भारी भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण मंडी से कुल्लू के बीच के दोनों संपर्क मार्ग बारिश के दौरान बहाल होना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि कल से ही बाधित मार्गों को बहाल करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं बीते कल भारी बारिश हुई, जिसमें भारी भूस्खलन हुआ, जिसके कारण और थाना परिसर में पुलिस द्वारा कब्जे में ली गई जब्त गाड़ियां और कुछ लोगों की पर्सनल गाड़ियां भी भूस्खलन के कारण ब्यास नदी में बह गई, जिसमें 9 के करीब ट्रक और बस ब्यास नदी में बह गए हैं और 8 से 10 के करीब कार और जीप, साथ ही 2 मोटरसाइकिल भी ब्यास नदी में बह गई। एएसपी सागर चंद्र ने बताया कि ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से और थाना परिसर के 2 मंदिर पानी में बह गए और एक मंदिर टूट गया है। उन्होंने बताया कि 2 अड्डा के समीप जितने भी लोगों के वाहन फंसे थे उन सबको रेस्क्यू कर लिया गया है और अब लोग सुरक्षित हैं और कोई कैजुअलिटी नहीं है। हालांकि उसके साथ ही उनके परिवारजनों का संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन पुलिस द्वारा सभी लोगों की लिस्ट ऑनलाइन वेबसाइट और सोशल मीडिया पर साझा कर दी जाएगी। सड़कों की स्थिति आज भी अच्छी नहीं है। नेशनल हाईवे 4 लेन जो है मंडी और औट के बीच में, ये कई स्थानों पर बंद पड़ा है। हनोगी की टनल के पास और जहाँ पे जो द्वाडा वाला जो पानी चढ़ गया था ब्यास में, जो लेफ़्ट लेन के ऊपर, वहाँ भी बंद है। और टनल के पास, कंट्रोल रूम के पास, वहाँ भारी लैंडस्लाइड आया हुआ है, वहाँ भी बंद है। इसके अलावा मंडी और पंडोह के बीच में 7 मील पर एक जो हैवी लैंडस्लाइड जहाँ पे होता है वो भी है। उसके अलावा 3 जगह पे और भी लैंडस्लाइड है। तो आज कोई संभावना लग नहीं रही है कि ये एनएच थ्रू हो पाएगा, क्योंकि बारिश लगातार जारी है और ऐसे में काम भी होना संभव नहीं है। इसके अलावा कटौला रोड कुछ समय के लिए खुला था, कि मंडी से कुल्लू जाने वाला बाया कटौला जो आई कमांद और कटौला से होके जाता है, तो ये भी अब बंद हो गया है। इसमें भी कई जगह पे लैंडस्लाइड है। और एक जो लैंडस्लाइड वाली पहले वाली साइट है घोड़ा फार्म, वहाँ भी एक भारी लैंडस्लाइड है, तो इसके खुलने की संभावना भी अभी नहीं है। तो इस तरह से ये दोनों संपर्क मार्ग जो हैं कुल्लू और मंडी के बीच में, ये आज भी थ्रू नहीं हो पाएंगे। तो कल शायद इसका काम शुरू हो पाएगा और कल तक ये थ्रू हो पाएंगे। हाँ, जैसा कल भी बताया गया था, और थाने के कैंपस में काफ़ी गाड़ियाँ वहाँ लगी रहती हैं। थाने की जो अपनी इम्पाउंडेड व्हीकल थे विभिन्न केसों में और दूसरे मामलों में, उनमें से, और कुछ लोगों की प्राइवेट गाड़ियाँ भी लोग पार्क करते थे, तो उसमें से 8 या 9 ट्रक जो है और बसें हैवी व्हीकल वो चली गई हैं, बह गई हैं। उसके अलावा इतनी ही करीब लाइट मोटर व्हीकल हैं, कारें और जीपें 8-10। उसके अलावा 2-3 मोटरसाइकिल हैं। ये सारे वाहन कल थाना में जब पानी घुसा था और थाने की ज़मीन का काफ़ी कटान हुआ, तो उसमें ये सारे बह गए हैं। थाने के अंदर जो 2 बने हुए मंदिर थे वो भी बह गए हैं, टूट गया है एक मंदिर। इसके अलावा काफ़ी जो टूरिस्ट हैं, वो बाहर के लोग जो हैं दूसरे प्रदेशों के, जो घूमने आए थे, तो उनमें से काफ़ी लोग जिन्होंने द्वाडा जो एरिया है, जो 4 लेन का दरिया के साथ साथ ओवर ब्रिज के नीचे जो पार्ट है वो द्वाडा है, वहाँ पानी घुस आया था दरिया का, तो उसके आगे काफ़ी वाहन कल फंस गए थे, लेकिन वो शाम तक रेस्क्यू हो गए थे। वो सारे लोग जो हैं वो उसके पीछे कहीं ना कहीं होटलों में सुरक्षित जगहों पे हैं। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि मोबाइल नेटवर्क औट क्षेत्र का सारा ठप हो गया है, लैंडलाइन नेटवर्क ठप है और उसके अलावा इंटरनेट भी ठप है। अतः इन लोगों का, जो इनके फैमिली के लोग हैं, वो इनके बारे में काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि इन लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो पुलिस ने अभी ये मुहिम शुरू की है कि जहाँ जहाँ होटलों में ये लोग ठहरे हैं उस क्षेत्र में उनसे इनकी एक लिस्ट ले ली जाए और उसको यहाँ पे पब्लिश कर दिया जाएगा, ताकि लोगों को पता चल जाए कि उनके लोग जो हैं सुरक्षित हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये सभी लोग सुरक्षित हैं, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है।
टूरिस्ट जितने भी आए थे उनको निकाल लिया गया था, तो इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनकी लिस्ट जो है हमारी वेबसाइट पे और दूसरे सोशल मीडिया पे डाल दी जाएगी।